कैसे हो फ्रेंड्स? कैसे चल रही है पढ़ाई? अब फ्लो आ गया थोड़ा, जो मैं समझ में आ रहा है कि कैसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। और उसके बाद के 2 वीडियोस में हम लोग ने ये पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलाज देखे थे हम लोग ने। अब हम लोग इस पर क्वेश्चंस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है तुम्हारे पेज नंबर 24 पे। देखो क्वेश्चन तुम्हारा स्क्रीन पे। A and B are partners sharing profits in the ratio of 7:3. On 1st April 2016, their capital were 1,40,000 respectively. Interest is to be charged on capital and drawings at 10% per annum. Interest हमें कैपिटल पे भी चार्ज करना है और ड्राइंग पे भी चार्ज करना है 10% per annum. B is to be allowed salary 1,000 per month. A and B withdrew 1,600 per month respectively on the first day of every month. क्वेश्चन में क्या दिया है? हमने विड्रॉ किया है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. The profits for the year prior to calculation of interest on capital and drawing but after charging B's salary. जो हमें नेट प्रॉफिट दिया है वो हमें दिया है आफ्टर चार्जिंग B's सैलरी. कितना दिया है? 54,960. A provision for to the commission of A at 5% of net profit after charging such commission. ये भी हमने पढ़ा था, कमीशन का फॉर्मूला बिफोर चार्जिंग होगा या फिर आफ्टर चार्जिंग होगा. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अकाउंट. ये है हमारा आंसर 5th. हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो लिखा दिया हुआ है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं. देखो, सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है ना, प्रॉफिट कितना दिया है हमें? 54,960. ना ये दिया है हमें आफ्टर चार्जिंग बीस सैलरी, तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 54,960. ठीक है, ये प्रॉफिट लिख दिया. फिर देखो अब एक एक एडजस्टमेंट स्टार्टिंग से. फर्स्ट हमें क्या दिया है? कैपिटल दिया है, कैपिटल का बैलेंसेस. उसके बाद दिया है कि हमें ड्राइंग्स और कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग चार्ज कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कितने पार्टनर्स है? 2 पार्टनर्स है ए और बी. और कितना परसेंट है? 10%. तो 1 लाख पे 10% आएगा 10,000 और 40,000 पे आ जाएगा 4,000. तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 14,000. फिर हमें चार्ज करना है किस पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ए और बी. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए तुम्हें याद है कैसे करना है हमें? हम लोग ने एवरेज पीरियड निकाला था. अब देखो 1,000 पर मंथ एट द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. फर्स्ट डे मतलब बिगिनिंग. और बी भी 600 पर मंथ एट द बिगिनिंग. तो इसका वर्किंग बना लेंगे हम लोग. वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग किसका वर्किंग नोट बना रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ए का टोटल ड्राइंग्स कितना है? 1,000 पर मंथ. तो इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000. इंटू रेट कितनी है? 10%, 10/100 इंटू. अब ये तुम्हें याद रखना है 6.5. ये 6.5 कैसे आया? याद करो, इन द बिगिनिंग. इन द बिगिनिंग के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? n+1/2. ना बिगिनिंग है और n+1 पूरे साल का किया तो 12+1/2. 12+1 मतलब 13/2 मतलब 6.5 डिवाइड बाई 12. और सेम वे बी का ले लेंगे. 600 है, 600 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 7,200 इंटू 10% रेट दिया हुआ है. और यहाँ पे भी बिगनिंग है तो रेट क्या आ जाएगा? एवरेज पीरियड क्या आ जाएगा? 6.5. ठीक है, ये अमाउंट फाइंड कर लेते हैं हम लोग. 12,000 का निकालना है 10%, फिर इंटू 6.5 करना है, डिवाइड बाई 12 करना है. तो ये आंसर आएगा 650. और सेकेंड का निकाल लेंगे 7,200 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12. ये आ जाएगा 390. तुम्हें एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हें कैलकुलेटर से वर्किंग नहीं करनी है. ठीक है, 650 और यहाँ पे आ जाएगा 390. अब ये प्लस कर लेंगे तो 04 और ये 1040. ये आ गया अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. फिर देखो और क्या करना है हमें. यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लिया. बी की सैलरी हमें लिखनी नहीं है. ए प्रोविजन ऑफ फॉर कमीशन टू ए. तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे इसका कमीशन. कमीशन टू ए. ये भी हम लोग करेंगे वर्किंग नोट से. देखो वर्किंग नोट नंबर 2 सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे हेडिंग और उसके बाद लिखेंगे फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या था अपना? फॉर्मूला आएगा अपना नेट प्रॉफिट. ये आफ्टर चार्जिंग है तो क्या लिखेंगे हम लोग? रेट अपॉन 100 प्लस
रेट। नाउ नेट प्रॉफिट कौन सा लेना है हमें, ये दो प्लस करेंगे और उसमें से ये हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखो 54,960 प्लस ये आएगा 1040, फिर माइनस करेंगे 14,000 तो ये बच जाएगा 42,000। तो ये आ गया 42,000, फिर रेट है 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 5, तो ये आ गया 42,000 इंटू 5 अपॉन 105, फिर ये आएगा 42,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, तो ये आंसर आ गया 2,000, करेक्ट। तो कमीशन कितना आया इसका, 2,000। ये कमीशन निकाल दिया है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, बस क्लोज करना है और इनका रेशियो है 7:3। तो सबसे पहले हम लोग ये अकाउंट क्लोज करेंगे। इसका टोटल 0 0 0 56,000, यहाँ पे भी लिख देंगे हम लोग 56,000 और 56,000 में 16,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा 40,000, और ये 40,000 को हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर्स है ए और बी, इनका रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 7:3। तो ये 40,000 को हमें डिवाइड करना है 7:3 में, तो ये दोनों को प्लस कर लेंगे, आएगा 10, इसको 10 से डिवाइड कर लो, आंसर आ गया 4,000, फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है और 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा इसका 28,000 और इसका आ जाएगा 12,000। ये हो गया तुम्हारा सोल्यूशन, ठीक है। समझ में आया कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ सिंपल है, और भी देखेंगे हम लोग इससे भी कॉम्प्लिकेटेड सम्स। पहले ये कॉपी कर लो फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारे स्क्रीन पे। Ruchi and Prashant are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. On 1st April 2016, their capital were 50,000 and 40,000 respectively. दोनों का हमें 1st अप्रैल को बैलेंस दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा इनके ओपनिंग कैपिटल। फिर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017, the profit of the firm amounted to 57,500 before taking into consideration the following. वहाँ पे क्लियर लिखा है कि बिफोर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, अगर आफ्टर होता तो हम सोचते हैं, बिफोर दिया तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। देखो अब क्या क्या देना है। फर्स्ट पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस पे निकाल देंगे। फिर रुचि विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स, सेल्स फॉर द ईयर वेर 1,25,000, सेल्स हमें दिया है 1,25,000, इस पे 2% निकालेंगे तो रुचि का कमीशन आ जाएगा, ठीक है। फिर प्रशांत विल गेट ए सैलरी ऑफ 250 पर मंथ, प्रशांत को हमें सैलरी देनी है 250 पर मंथ, तो इंटू किससे कर लेंगे, 12 से कर लेंगे। फिर फोर्थ है प्रशांत इज इंटाइटल्ड टू ए रेंट ऑफ 625 पर मंथ फॉर द यूज ऑफ हिज प्रीमाइसेस बाय द फर्म। नाउ ये एक देखो अलग से एक खर्चा आ गया। प्रशांत को हमें क्या पे करना है, रेंट पे करना है। रेंट हम किसका पे कर रहा है, उसकी जो बिल्डिंग हम फर्म यूज कर रही है उसका रेंट वो पे कर रहा है, ठीक है। नाउ देखो अब ये कौन सा एक्सपेंस आ जाता है, ये कंपलसरी खर्चा हो जाता है। याद है मैंने बताया था कि वो एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट्स पे डिपेंड नहीं करते। जैसे अगर मैंने ये रूम, अगर ये हमने ये बिल्डिंग अगर प्रशांत से नहीं ली होती, किसी बाहर वाले से ली होती, तो ये हमें पैसा देना ही होता। तो ये मेरा कंपलसरी एक्सपेंसेस है, और जो कंपलसरी एक्सपेंस है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे उसमें से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। जो भी एक्सपेंसेस आएगा, जिसको हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करके दिखा देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन को। फिर है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसका 10% हमें कहाँ ट्रांसफर करना है, जनरल रिजर्व में। नाउ डिविजिबल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, प्लस और माइनस करने के बाद जो हम प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको कहते हैं हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट, वो आ गया। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, अब फटाफट इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो फर्स्ट हम लिख लेंगे, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। नाउ प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 57,500। सबसे पहले हम लोग इसमें से क्या माइनस करेंगे, वो जो रेंट था किसका, प्रीमाइसेस का जो रेंट था, वो कितना आ रहा है, देखो 625 पर मंथ। अब ये 625 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ रहा है 7,500। ये इसमें से माइनस कर देंगे
तो अपना नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा 50,000। ठीक है, पहले ये इफेक्ट कर लिया। अब एक एक एडजस्टमेंट फिर से पढ़ते जाएंगे। देखो फर्स्ट हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कितना आएगा 5%। तो वो हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स का नाम है रुचि और प्रशांत, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रुचि और प्रशांत। 5% देना है हमें। इनका कैपिटल है 50,000 और 40,000। 50,000 पे आ जाएगा 2,500, 40,000 पे आएगा 2,000, और ये टोटल आ गया 4,500। ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर हमें क्या देना है, रुचि को कमीशन देना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू कमीशन टू रुचि, और वो कितना देना है 1,25,000 का 2%, तो ये कितना आ जाएगा 2,500। इसके बाद हमें प्रशांत को देनी है सैलरी, वो सैलरी कितनी है 250 पर मंथ, तो ये लिख देंगे हम लोग यहाँ पे टू सैलरी टू प्रशांत। ठीक है, 250 पर मंथ इंटू 12 कर देंगे, ये आ जाएगा 3,000। ये भी कर लिया हम लोग ने, ये भी लिख दिया। फिर क्या है, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। अब ये खाली बाकी रह गया अपना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रफ में हम लोग इसको प्लस माइनस करेंगे। देखो 50 में से ये सब माइनस कर लो, ये कितना आ रहा है 7 और 10, तो 50 में से हम क्या करेंगे, 10,000 हमने माइनस कर दिया, तो बैलेंस कितना बच गया 40,000। ये 40,000 को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, और इस डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रिजर्व में, तो यहाँ पे लिख देंगे रिजर्व, और अमाउंट कैसा आया 40,000 का 10%, तो वो आ जाएगा 4,000। बस अब इस अकाउंट को क्लोज करो, ये आ गया 50,000, यहाँ पे भी 50,000, बैलेंस कितना बचेगा अब 36,000। अब ये 36,000 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 पार्टनर्स है रुचि एंड प्रशांत, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। तो 36,000 को हम 3:1 में डिवाइड करेंगे, तो 3:1 का मतलब है पहले 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आएगा 9। 9,000 को 3 से मल्टीप्लाई और 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 27,000 एंड 9,000। ये रहा तुम लोग का सोल्यूशन। चलो फटाफट कॉपी करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8। देखो तुम्हारे स्क्रीन पे, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:1 रेशियो। A withdraws 2,000 at the beginning of every month, B withdraws 1,500 in the middle of every month, whereas C withdraws 1,000 at the end of every month। ठीक है, तीनों की ड्राइंग्स दी है। A कर रहा है बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, B कर रहा है मिडिल ऑफ एवरी मंथ, और C कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ। अब इसमें एवरेज पीरियड कितना लेना है वो तुम्हें ध्यान रखना होगा। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। कैपिटल पे भी निकालना है, ड्राइंग्स पे भी निकालना है। C is also to be allowed a salary of 800 per month। C को सैलरी देनी है। After deducting salary but before allowing all types of interest, the profit for the year ended 31st December was 1,22,150। क्लियर लिखा है कि यहाँ पे हमने सैलरी का एडजस्टमेंट ऑलरेडी कर लिया है, तो फिर से हम लोग सैलरी नहीं देंगे, मतलब सैलरी की एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन वो जो सैलरी का सेकेंड इफेक्ट है वो हम लोग जरूर देंगे यहाँ पे। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा वहाँ पे, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। ठीक है, ये सब हमें प्रिपेयर करना है। देखो अब हमें क्या दिया है, कैपिटल एज ऑन 1 Jan 2016, तीनों की कैपिटल हमें दी है। तो ये क्या है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंसेस जो कौन से अकाउंट में लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर हमें क्वेश्चन में दिया है एडिशनल कैपिटल, तो एडिशनल कैपिटल और हम लोग कहाँ लिखेंगे, इसी के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। फिर एक विड्रॉवल ऑन 1 अक्टूबर, तो मतलब सी ने क्या किया है, कैपिटल विड्रॉ किया है। विड्रॉ करते तो हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं। फिर इसका रूल याद है ना कि अगर कैपिटल अगर बढ़ेगी तो हमें कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड में, और अगर कैपिटल कम होगी तो कहाँ लिखना है हमें, डेबिट साइड में। फिर हमें करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। करंट अकाउंट का देखो ए और बी और सी के ब्रैकेट में लिखा है डेबिट, मतलब सी का जो बैलेंस है वो डेबिट साइड आएगा और बाकी का दोनों का कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। और लोन अकाउंट एक क्वेश्चन में यहाँ पे और दिया, किसका लोन है, ए का लोन है, मतलब एक पार्टनर का भी लोन है, तो यहाँ पे हमें इस पे भी क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा।
और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया इंटरेस्ट रिलेटेड पार्टनर लोन पे, तो हम लोग कितना परसेंट लेते हैं, 6% लेते हैं, ठीक है ना। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ये भी कौन सा खर्चा है, अपना कंपलसरी एक्सपेंस है, जिसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस तो हम नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम लोग प्रॉफिट लिखेंगे उसी में से हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स मैंने बना लिया है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या लिख लेंगे, इसके बैलेंसेस लिख लेंगे। तो कैपिटल के जो बैलेंसेस दिए हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख, 1,50,000 और 1 लाख, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000 और इसका आ जाएगा 1 लाख। ये हो गया कैपिटल के बैलेंसेस। फिर इन्होंने एडिशनल कैपिटल लाया है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश। इसने एक्स्ट्रा पैसा लाया है 50,000 और इसने एक्स्ट्रा पैसा लाया है 30,000। और सी ने जो है क्या किया है, कैपिटल विड्रॉ किया है, तो उसका यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना विड्रॉ किया है, इसने 20,000 रुपीज़ विड्रॉ किया है, ठीक है। ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे। फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, तो सबसे पहले करंट अकाउंट का जिसका क्रेडिट साइड है वो यहाँ लिख देंगे और जो डेबिट साइड है वो डेबिट साइड लिख देंगे। इनका बैलेंस कितना है, 12,200 और इसका है 5,500, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर सी का जो बैलेंस है वो डेबिट दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है इसका 4,100, तो सी के अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 4,100। ये सारे बैलेंसेस लिख लिए हम लोग ने। लोन अकाउंट कहीं पर भी नहीं आएगा, लोन अकाउंट। और अब हमें क्या लिखना है, सबसे पहले ये इसका प्रॉफिट, तो ये लिख देंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 1,22,150। अब इसमें से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन का अमाउंट कितना दिया हुआ है 40,000। 40,000 का हम लोग कितना परसेंट लेंगे, 6%, तो 6 4 2400, तो 2400 इंटरेस्ट का हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 1,19,750, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1,19,750, ठीक है। अब फिर से स्टार्टिंग में एक एक एडजस्टमेंट रीड करते हैं और उसका एडजस्टमेंट का इफेक्ट्स यहाँ पे देते हैं। देखो, A withdraws 2,000 at the beginning of every month, और B withdraws 1,500 in the middle, और C withdraws 1,000 at the end। तो हम लोग ये निकाल लेंगे। फर्स्ट पहले वर्किंग नोट नंबर 1, ये हम लोग वर्किंग नोट किसका बना रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक एक पार्टनर का निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए का ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स कितना है 2,000 पर मंथ, तो 2,000 इंटू 12 कितना आ जाएगा 24,000। इस पर रेट कितना लेना है हमें 10% इंटू एवरेज मंथ। बताओ बिगनिंग में है तो कितना लेना है हमें 6.5, ठीक है। फिर बी का है 1,500 पर मंथ और ये वो है मिडिल, तो इसका पूरे साल का कितना हो जाएगा 18,000, ये आ जाएगा 10%, और मिडिल में हम लोग कितना लेते हैं 6/12। और सी का है 1,000 पर मंथ, तो 1,000 पर मंथ ये कितना आ जाएगा 12,000। 12,000 का आ जाएगा 10/100, और ये हम लोग कितना लेते हैं एवरेज मंथ 5.5, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और याद अगर नहीं होता है तो कैसे याद रखना है, n+1/2, मिडिल का क्या था n/2 और एंड का क्या था n-1/2, बस ऐसे याद रखो, सिंपल। फिर 24,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है 1,300। फिर सेकंड है 1,800 को डिवाइड बाई 2 करते तो ये आ जाएगा सेकंड का 900। फिर थर्ड का है 1,200 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आ जाएगा 550, ठीक है। रेस्ट अब ये इंटरेस्ट को हम लिखेंगे कहाँ पे, एक इफेक्ट तो आएगा यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 3 पार्टनर्स है A, B और C। ए इसमें आ जाएगा 1,300, इसमें आ जाएगा 900 और इसमें आ जाएगा 550, ठीक है। 22 और ये टोटल आ गया 2,750, ठीक है। अब इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे पार्टनर्स करंट में। कैपिटल में कोई एंट्री नहीं आएगी, एंट्रीज कहाँ लिखेंगे हम लोग करंट अकाउंट में। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, ड्राइंग्स कितनी थी इन पार्टनर्स की, एक की है 24,000, इसकी है 18,000 और इसकी है 12,000। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आया है 1,300, फिर है 900 और फिर है 550, ठीक है। ये इफेक्ट दे दिया हम लोग ने। अब क्या है आगे देखो, ड्राइंग्स हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे भी हमें कितना देना है 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस बार हमें वो भी देखना पड़ेगा, अलग से वर्किंग करनी पड़ेगी, बिकॉज ओपनिंग कैपिटल तो है ही है, उसके साथ साथ क्या है एडिशनल कैपिटल भी, और किसी ने विड्रॉ भी किया है।
तो ये हम लोग वर्किंग एक बार पहले भी कर चुके हैं, फिर से करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे फर्स्ट हम लोग लेते हैं ए ना। ए का ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखो ए का ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख। तो ये 2 लाख पर तो हम पूरा 10% दे देंगे। तो ये 2 लाख का 10% कितना आएगा, 20,000। और इसका एडिशनल कैपिटल कितना है, 50,000। 50,000 पे 10%। अब ये हमें चेक करना है कि ये 50,000 उस पार्टनर ने कब लगाया। तो ये 1 अप्रैल को लगाया। तो 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर कितने मंथ होंगे, 9 मंथ होंगे, ठीक है। तो ये 9 मंथ का यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा कुछ 3750। तो ये टोटल आ गया 23,750। ऐसी सेम हम बी का भी वर्किंग करेंगे। बी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,50,000। तो ये 1,50,000 का तो पूरा हम 10% दे देंगे। इसका कितना आ जाएगा, 15,000। फिर इसका भी एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल कितना है, 30,000। 30,000 इंटू 10/100 इंटू इसका भी सेम कितना है, 9 मंथ का। तो इसका 9 मंथ का आएगा 30,000 का 10% इंटू 9/12, ये आ जाएगा 2250। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2250। ये आंसर आ गया 17,250। और ऐसी से हम सी का निकालेंगे। सी का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख। तो सबसे पहले ये 1 लाख का हम लोग दे देंगे 10%, जो आ गया 10,000। इसके बाद इसने क्या किया है, इसने कैपिटल विड्रॉ किया है, इसलिए इसका जो कैपिटल विड्रॉ का होगा वो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नाउ कितना अमाउंट विड्रॉ किया इसने, 20,000 इंटू 10%। कब विड्रॉ किया था इसने, 1 अक्टूबर। तो 1 अक्टूबर को तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ का जो इंटरेस्ट आएगा वो इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आएगा 2 तो 500। तो ये आंसर आया 9,500, ठीक है। समझ में आई ये। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2 इफेक्ट लिख देंगे। एक तो आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बाई इनटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर्स है, ए बी और सी। ए के अकाउंट में चला जाएगा 23,750, इसके अकाउंट में आ जाएगा 17,250 और इसके अकाउंट में आ जाएगा 9,500। ये टोटल कर लेंगे 4150, ये आ जाएगा 50,500। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर बाई, यहाँ आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया 23,750, फिर आएगा 17,250 और फिर आएगा 9,500। ये लिख दिया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर क्या है देखो आगे, सी इज टू बी अलाउड ए सैलरी ऑफ 800 पर मंथ। पर यहाँ पे तो हम लोग ने ऑलरेडी क्या किया था, आफ्टर डेबिटिंग सी सैलरी, लेकिन वो एंट्री हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन उसका सेकेंड इफेक्ट तो हमें देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाई सैलरी, और ये सैलरी हमें किसको देनी है, सी को देनी है। सी का सैलरी है 800 पर मंथ, तो 800 इंटू 12 ये आ जाएगा 9,600, जो हम लोग लिख देंगे सी के अकाउंट में, ठीक है। फिर सारे एडजस्टमेंट्स आई थिंक खत्म हो गए हैं। सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, तो सबसे पहला कौन सा अकाउंट क्लोज करना है हमें क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। चलो फटाफट क्लोज कर लेंगे इसे। 119,750 प्लस 2,750, ये टोटल आ जाएगा 1,22,500 और इसमें से हम माइनस कर देंगे 50,500, तो बैलेंस बच जाएगा 72,000। ये टोटल आ गया 1,22,500। अब ये 72,000 को हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, कौन सा अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट, ठीक है। 3 पार्टनर्स है ए बी सी, इनका रेशियो क्या है देखो 3:1। तो 72,000 को 3:1 में डिवाइड कर देंगे, तो इसका आ जाएगा 36,000, इसका आ जाएगा 24,000 और इसका आ जाएगा 12,000। इसका सेकेंड इफेक्ट ये दे देंगे हम लोग यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें आ गया 36,000, इसमें आ गया 24,000 और इसका आ गया 12,000। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करो। क्लोज करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। देखो ये टोटल है 2,50,000, यहाँ पर टोटल है 1,80,000 और ये टोटल है 1 लाख। सेम टोटल हम लोग यहाँ पर भी लिख देंगे। ये आ गया 2,50,000, ये आ गया 1,80,000 और ये आ गया 1 लाख। अब इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग, बैलेंस निकाल लेंगे। तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, इसका तो बैलेंस आ जाएगा 2,50,000, इसका बैलेंस आ जाएगा 1,80,000
और इसका आ जाएगा 80,000। ये बैलेंस निकाल लिया हमने। अब हम लोग कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, हम लोग क्लोज करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम वे तुम लोग करंट अकाउंट को भी क्लोज करो और करंट अकाउंट का तुम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर लो, बैलेंस फाइंड कर लो। ठीक है, चलो फटाफट इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, बहुत लेंथी क्वेश्चन था, फटाफट कंप्लीट कर लो चलो।